गीज़ा, इजिप्ट। 4,500 साल पुराना एक ऐसा मैन मेड मॉन्यूमेंट जो कि इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता आ रहा है, द ग्रेट पिरामिड। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दुनिया का एक ऐसा लौता एनिग्मेटिक स्ट्रक्चर है जो कि एंशिएंट समय का एक सर्वाइवर है, और ये हमारे मन में हजारों क्वेश्चंस ले आता है कि ये कैसे बना, और इसको बनाने का मतलब क्या था, और कैसे हजारों सालों से ये अभी तक खड़ा हुआ है। और अगर आपने हमारा पहला वाला पिरामिड का एपिसोड नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके उसको देख सकते हैं। तो पिरामिड के अनजान सच को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए क्यूरियस हैं तो क्यों ना आप साइंसस्कोप को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं। तो मैं हूं देबाशीष, चलिए जान लेते हैं। जब से पिरामिड को लेकर इजिप्टोलॉजिस्ट ने स्टडी शुरू किया था, तब से लेके आज तक उन सबको ये पिरामिड चौंकाता आ रहा है। इसका मैथमेटिकल नॉलेज जो इसके अंदर एनकोडेड है, जो मेजरमेंट्स यहाँ पे यूज किया गया है, और यहाँ तक कि इसका प्लेसमेंट, मतलब जहाँ पे ये बनाया गया है, वो भी आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को हैरान करता आ रहा है। जब आप ग्रेट पिरामिड की तरफ देखेंगे तब आप ये देखेंगे कि इसका अलाइनमेंट अर्थ के नॉर्थ से काफ़ी क्लोज है, और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला बात यह है कि नॉर्मली अर्थ का एक्सिस समय के साथ साथ चेंज होता है। इसका मतलब अगर हम टाइम में पीछे जाएं तो पिरामिड का अलाइनमेंट एक्यूरेट ट्रू नॉर्थ होता जब इसको बनाया गया था। एक्चुअली ग्रेट पिरामिड का अलाइनमेंट इतना एक्यूरेट था कि अगर आप इसके ऊपर से सर्कल को बनाएं जो कि कार्डिनल और ऑर्डिनल के डायरेक्शन में जाता है, तब आप देखेंगे कि ये लाइंस किसी दूसरे जगह की तुलना में सबसे ज़्यादा लैंड मासेस को कवर कर रहा है। इससे ये भी प्रूफ होता है कि द ग्रेट पिरामिड अर्थ के सेंटर में मौजूद है, और शायद इसे इंटेंशनली वहाँ पर बनाया गया था। इजिप्शियंस ने जैसे पिरामिड को बनाया वो आज के दिन के टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही एडवांस्ड है। इस पिरामिड को 2.5 बिलियन स्टोन ब्लॉक से बनाया गया था। इजिप्शियंस मेजरमेंट के लिए इंच का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो क्यूबिट का इस्तेमाल करते थे। और क्यूबिट के बारे में एक शॉकिंग चीज़ ये है कि ये अर्थ के पोलर डायमीटर का 1/25 मिलियंथ है। इसका मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल का डिस्टेंस को अगर पीसेस में डिवाइड किया जाए तो उसका एक पीस का डायमेंशन होगा 1 क्यूबिट। और इसके अलावा भी अगर आप पिरामिड के किसी भी साइड के लेंथ को नापें तो इसका लेंथ होगा 365.242 क्यूबिट्स, जो कि एक साल में अर्थ का ऑर्बिट का पूरा रोटेशन को एग्जैक्टली बताता है। पिरामिड का लेंथ और विड्थ का मेजरमेंट को अगर देखा जाए तो ये अर्थ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्ट पॉइंट से बिल्कुल सेम है। कुछ साल पहले ही सैटेलाइट इमेज से पता चला कि अगर आप पिरामिड के एग्जैक्ट लोकेशन को कोऑर्डिनेट्स में देखें तो ये नंबर एग्जैक्टली सेम है स्पीड ऑफ लाइट से, अगर उसे मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाए। और इतने सारे मेजरमेंट्स जब एक्यूरेट हो तो क्या सिर्फ इसे कोइंसिडेंट बोलना ठीक होगा? और अगर आप दुनिया के दूसरी तरफ मेसो अमेरिकन पिरामिड्स को भी देखें तो वो सब भी कार्डिनल पॉइंट से एक्यूरेटली अलाइंड है। शायद ये सब इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर्स के जरिए वो हमें ये बोलना चाहते थे कि वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थे। हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि पिरामिड को बनाया गया था एक टुम्ब या कब्र के लिए,
लेकिन आज तक पिरामिड के अंदर कभी भी एक भी मम्मी या कोई भी बॉडीज को नहीं पाया गया। तो सवाल आता है कि आखिर किस लिए इस ह्यूज मेगा स्ट्रक्चर्स को बनाया गया था। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक ग्रेट पिरामिड के अलाइनमेंट स्टार्स यानी आसमान में तारों से मिलता है। इसके प्लेसमेंट इतना ही एक्यूरेट है कि ये ओरायन बेल्ट के अलाइनमेंट से पूरी तरीके से मिल जाता है। सिर्फ गीजा के पिरामिड ही नहीं, मेक्सिको के टियोटिहुआकान में भी 3 पिरामिड्स को ऐसा पाया गया जिसका अलाइनमेंट भी स्पेस की एक कॉन्स्टलेशन से मिलता है। तो क्या ये सब कोइंसिडेंस है? रिसर्चर्स की माने तो पिरामिड के पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सिग्नल मिलता है। तो क्या ये पहले किसी भी तरीके से पावर प्लांट था जो कि हमें नहीं पता? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। 1977 और उसके बाद 1978 में एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो पार ने पिरामिड के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। उसके अपना बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट से ये पता चला कि पिरामिड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज मौजूद था, जो के मुताबिक जिस रेडियो एक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मेजर किया था वो बहुत ही वीक था। इसलिए उन्होंने लैब में एक इंस्ट्रूमेंट को बनाया जो कि पिरामिड में एनर्जी को जनरेट कर सके। बहुत सारे रिसर्चर्स को ये तो समझ में आ गया था कि पिरामिड कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन इसको प्रूफ कर पाना उतना भी आसान नहीं था। और जो पार इस एक्सपेरिमेंट को जब कर रहे थे तभी उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन को फील किया। तो ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन उस पिरामिड से ही आ रहा था। एनीवे, जो पार ने उसके लैब में एक स्ट्रेंज इंसिडेंट को देखा कि जब वो उस मॉडल पिरामिड को एक सेंट्रीफ्यूज में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक करंट से घुमा रहे थे, तब एक एनर्जी फील्ड का बबल उस पिरामिड के चारों तरफ बन जा रहा था और वो बबल बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और यहाँ तक गामा रेस को भी घुसने नहीं दे रहा था। हमें ये पता नहीं था कि सच में ऐसा कोई एनर्जी फोर्स कर सकता था या नहीं, लेकिन जो ने एक और स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट को देखा। वो मॉडल पिरामिड वेटलेस हो गया था और वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में घूम रहा था। और जब उन्होंने उस एनर्जी फील्ड के डायरेक्शन कैलकुलेट किया तब उन्होंने देखा कि वो एनर्जी फील्ड ओरायन बेल्ट की तरफ से आ रहा था, जो के मुताबिक शायद ये एनर्जी हाइपरस्पेस की तरफ जा रहा था। ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन ही था, लेकिन इसे स्ट्रिंग थ्योरी के साथ भी रिलेट किया जा सकता है, जो कि और भी हायर डायमेंशन की बात करता है, जो ये कभी प्रूफ नहीं कर पाया। लेकिन वो मानते थे कि ये पिरामिड एक टाइम मशीन था जिससे टाइम ट्रैवल किया जा रहा था, अगर आप उसको अनलॉक कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में साइंस स्कोप के साथ।